जवानी के दिनों में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, सेक्सुअल एक्सपीरियंस था, काफ़ी वियर्ड था मेरे लिए। इट वाज अ फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस। ये देखो मेरे साथ अभी कौन है, ये सब मेरे दोस्त। दिस गाइज नेम इज़ बॉब, इज़ एन ओल्ड डॉग। अरे यार बॉब। ओके, तो काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरा। थोड़ा कुछ लोगों को सुन के शायद घिन आएगा, कुछ लोग बोलेंगे क्रिश तुम्हारे साथ तुम्हारा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, ये टाइप से लोग सोचेंगे। मुझे नहीं लगता है, तभी भी नहीं लगा था, आज भी नहीं लगता है। मैं ट्रैवल करने निकला था, फर्स्ट ईयर कॉलेज शायद ख़त्म हुआ था और वैकेशन चल रहा था, और पहली बार मैं ट्रैवल करने निकला बाय माई सेल्फ। मॉम एंड डैड से करीब 600-700 रुपये लिए और बोला जब पैसे ख़त्म होने को आएंगे तो मैं लौट कर आऊँगा। एसटी बस पकड़ा। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है मुंबई से था या अहमदाबाद से था, क्योंकि हमारे दोनों जगह पे घर थे, लेकिन शायद अहमदाबाद से रहा होगा, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि मैं पहुंचा भावनगर बाय बस, काफ़ी लेट पहुंचा, रात के करीब 1:30-2 बजे थे। बस लेट हो गया था। बस स्टैंड के पास में एक लॉज था, लॉज में जाके रहा मैं। बहुत सारे खटमल थे, बहुत मच्छर थे, बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत परेशान हुआ, ठीक से सो नहीं सका। उसके बाहर ओटले पे या स्टेप्स पे जाके बैठा मैं थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए बैठा रहा बाहर, फिर जाके फिर से सोया, डिस्टर्ब्ड नींद। और सुबह शायद मैं 8:30-9 बजे को उठा। मुझे 9:30 को उठा ऐसे याद है। डिस्टर्ब नींद से उठा, एक बुरा सपना आया था जिसमें मेरी एक क्रश थी कॉलेज में, एक तमिलियन थी, और उस तमिलियन लड़की के इंटेलेक्चुअलिज्म पे मेरा क्रश था। वो ब्यूटीफुल नहीं थी, बहुत ऑर्डिनरी थी, लेकिन उसका एक तरीका जो था, शी लुक वेरी इंडिपेंडेंट, शी लुक वेरी इंटेलेक्चुअल, मुझे ऐसे लगता था। उसके साथ कभी कभी मैं बात करता था, कभी कभी आते जाते हम लोग मिलते थे, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो इंटेलेक्चुअल है, और शायद थी भी नहीं, आई डोंट नो। तो उस लड़की के बारे में मुझे सपना आया कि मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ और अचानक से एक लाल गाड़ी में एक लड़का आता है, रेड कार, और वो लड़की उस रेड कार में बैठ के चली जाती है। इट वॉज़ अ रेड कन्वर्टिबल कार, जिसका रूफ नहीं होता है, जो सिर्फ मूवीज़ में दिखते थे। उसमें बैठ के चली गई और मैं जेलसी से जल के भुन गया, अंदर से बिल्कुल कुक हो गया। इतना जेलसी मैंने तब तक महसूस नहीं किया था। मैं उठा, थोड़ी देर उसके बारे में सोचता रहा, फिर मैं निकला, मैप देखा, नज़दीक में है पालिताना। पालिताना एक पर्वत है, हिल है, और उसके ऊपर बहुत सारे जैन मंदिर हैं। जैसे ही तुम चढ़ने लगते हो, थोड़ी ही ऊंचाई पे मंदिर 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 मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। यानी चढ़ते जाओ मंदिर देखते जाओ, चढ़ते जाओ मंदिर देखते, उस तरह से दर्शन करते जाओ। और उन दिनों में मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल था, ओशो रजनीश के कुछ बुक्स पढ़ता था या ब्रह्म सूत्र पढ़ता था, इस टाइप से। तो मैं चढ़ने लगा, करीब 11:30
खा पी के ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करके मैं चढ़ने लगा। टाइम शायद 11:30 या उसके आसपास या 11:45 उस टाइप से था। काफ़ी लेट हो गया था, लोग लौट रहे थे, क्योंकि लोग अक्सर सुबह 6-7 बजे को चढ़ने लगते हैं और उन्हें जो जिस मंदिर पे पहुंचना होता है उधर पहुंच के या टॉप मंदिर पे पहुंच के वो सुबह 11-12 बजे तक नीचे उतरते हैं। और मैं चढ़ रहा था, मैंने चढ़ना शुरू किया करीब 11:30 11:45 को। तो मैं चढ़ते गया, मंदिर देख रहा था, इधर गया उधर गया, ये मंदिर देखा, इधर हाथ जोड़ा उधर हाथ जोड़ा। मैं चढ़ते एक मंदिर पे पहुंचा। एक रास्ते के मोड़ पे एक छोटा सा मंदिर था। ये पूरी जो जगह है ना, ये मंदिर ऊपर भी एक मंदिर है, नीचे भी एक मंदिर है, उस टाइप से। तो मैं एक पर्टिकुलर मंदिर पे पहुंचा और अंदर गया। छोटा सा मंदिर था, गेट था। अंदर गया और देखा कि मंदिर तो बंद है। तब उस मंदिर का पुजारी बाहर निकला और बोला, ये टाइम को मंदिर बंद रहते हैं और मुझे अभी ठीक से याद नहीं है 1 घंटे के लिए बंद रहेंगे या 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे, ऐसे कुछ उसने कहा, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मैं बाहर जाने लगा। उसने कहा, तुम चाहते हो तो इधर आराम कर सकते हो, बैठो आराम करो। और उसने मंदिर के पीछे एक जगह दिखाया जहाँ पे ओटला था पत्थर का, और उसके ऊपर बेंच जैसा था, चौड़ा था। और मैं जाके उसके ऊपर बैठा, मेरी टांगों को लंबा करके मैं बैठा, एक पिलर पे लीन करके बैठा। और उसने, ये जो मंदिर का जो पुजारी था, अभी मैं समझता हूँ कि वो पुजारी था, पुजारी रहा होगा ऐसे मैं समझता हूँ, किसी टाइप का सेवक था। सफ़ेद धोती और शॉल और काले रंग का आदमी था, शायद 65 या 70 साल का भी होगा, पतला आदमी था। मुझे पानी पिलाया और फिर उसने कहा, तुम इतना चढ़ के आए हो तो पैरों में दर्द होगा ना। मैंने कहा, नहीं, उतना कुछ खास दर्द वगैरह नहीं है। फिर भी उसने कहा, चलो मैं पैर दबा देता हूँ। और मेरे बाजू में खड़े रह के, यानी मैं ओटले पे था इसलिए ज़रा ऊंचे एलिवेटेड लेवल पे था, मेरे बाजू में खड़े रह के वो मेरे पैर दबाने लगा। पैर दबाते, मैंने जीन्स पहन रखे थे, पैर दबाते टाइम उसने एक बार मुझसे पूछा, तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण जात के हो ना? तो मैंने कहा, हाँ सही है। वो पैर दबाने लगा। दबाते वो मेरे थाइस तक पहुंचा और थाइस के ऊपर, यानी थाइस दबाता था, थाइस को दबा रहा था, लेकिन उसका एल्बो वगैरह जो था वो मेरी लुल्ली को ब्रश कर रहा था और मेरा लुल्ली खड़ा हो गया। थोड़ा सा प्रेशर डालने लगा उसके ऊपर, एकदम खड़ा हो गया। I was feeling aroused. I was not feeling aroused by him. I was feeling aroused in general. तो उसने मेरा जिप खोला, मैंने शायद मेरा पैंट खोला और थोड़ा नीचे उतारा। I had a full erection. उसने अपने हाथों से मसाज करना शुरू किया, मसाज किया until I came to a point where I took over. और मैंने खुद मैस्टरबेट करके I came. फिर उसने वो लोटे में पानी लेके आया और मुझे धोने में सहायता किया उसने।
और उसने मुझसे पूछा भी, और कुछ करना चाहते हो? तो मैंने कहा क्या, थोड़ा मैंने भी उससे पूछा कि तुम शुड आई डू यू, उस तरह से कुछ मैंने पूछा भी कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो उसने कहा नहीं, मेरा तो अभी खड़ा ही नहीं होता है। और फिर उसने he didn't even take out his cock or anything, कुछ भी नहीं। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा, जिस तरह से कहा आई डोंट रिमेम्बर, कि इफ़ यू वांट यू कैन बम फक मी, उस तरह से कुछ ही इंडिकेटेड। लेकिन मैं उस मूड में नहीं था, और मेरा इरेक्शन भी ख़त्म हो गया था, एंड आई वॉज नॉट इन मूड फॉर सेकेंड्स। तो मैंने कहा नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक ही वॉन्टेड एनीथिंग मोर फ्रॉम मी। वो भी मुझसे कुछ चाहता नहीं था। ऐसे नहीं है कि वो बख्शिश चाहता था, पैसे चाहता था। ही यूजुअली पैसे चाहने वाले कुछ तो कहेंगे, कुछ इंडिकेशन देते हैं। तो मैंने ऑफ़र भी नहीं किया, उसने मांगा भी नहीं, और ही कंटिन्यू टू बी वेरी फ्रेंडली एंड नॉर्मल, बहुत नॉर्मल और बहुत फ्रेंडली, नॉर्मल फ्रेंडली था मेरे साथ। बोले बैठना है तो बैठो। थोड़ी देर में बैठा, आराम किया, और फिर मैं वहाँ से चला गया। इट वॉज नॉर्मल, इट वॉज प्लेजेंट, नो मनी चेंज्ड हैंड्स। मैंने पैसे दिए ऐसे भी नहीं है। उसके भी कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं थे कि अरे मैं गरीब हूँ, मुझे पैसे चाहिए, या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट नॉर्मल फील। और फिर मैं वहाँ से चला। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस गेट को खोल के निकल रहा हूँ। शायद उसके बाद मैंने आई डोंट थिंक किसी मंदिर में प्रवेश किया आफ्टर दैट। आई वॉज नॉट फीलिंग इम्प्योर। पता नहीं व्हाट आई वॉज फीलिंग। आई वॉज नॉट फीलिंग, मुझे गंदा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं मैला हूँ। मुझे किसी तरह से डर्टी फीलिंग नहीं था। शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था, सोच रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू डाइजेस्ट द एक्सपीरियंस। और फिर शायद मैं वहाँ से लौट गया, स्टेयर्स उतर के लौटा। मुझे ऐसे याद आ रहा है। और ये एक्सपीरियंस के बारे में मैंने अपनी डायरी में भी लिखा। उन दिनों में मैं डायरी लिखता था। और वो जो आदमी था, मैंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि वो चमकती हुई आँखों से एक बंदर की तरह मुझे उसने देखा था, और उसने मुझे शैग किया था। ऐसे मैंने डायरी में लिखा, लेकिन थोड़ा मैंने जो लिखा वो इट वाज फॉर इफ़ेक्ट, क्योंकि न वो बंदर की तरह था, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। थोड़े काले रंग का था, बूढ़ा था, और यानी काफ़ी इट टुक सम टाइम फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस एक्सपीरियंस। मैंने इस तरह से इंटरप्रेट किया। वैसे इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि अरे यार, मंदिर के पुजारी टाइप के लोग भी कितने गंदे होते हैं, कितनी नीच हरकत करते हैं, कितने हिपोक्रिट होते हैं, जो अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, लेकिन देखो ना कैसी गंदी हरकत करते हैं। और वो भी उनसे बहुत छोटे लड़कों के साथ, क्योंकि वो शायद 70 साल का और मैं शायद 20 साल का। सोच सकते हैं, ऐसे सोचना चाहे तो सोच सकते हैं। मैंने ऐसे नहीं सोचा। आई डिड नॉट सी इट दैट वे।
मेरे लिए ये एक्सपीरियंस का कुछ इस तरह से मतलब था। इंग्लिश में कहता हूँ पहले कि द प्रोफेन एंड द सेक्रेड सिट साइड बाय साइड। और मैंने शायद ये सब लिखा भी मेरे डायरी में कि जो जिसको हम ज़िंदगी की गंदगी कहते हैं, सेक्स और वो टाइप की चीज़ें जो निचली चीज़ कहते हैं जिन चीज़ों को, वो और ऊंची चीज़, पवित्र पावन चीज़ जिन चीज़ों को कहते हैं, पावनता और ज़िंदगी की गंदगी या नीचपना, द सेक्रेड एंड द प्रोफेन। प्रोफेन मतलब एकदम निचली चीज़। तो ये दोनों एक साथ बैठते हैं। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन था इस इंसिडेंट का कि द प्रोफेन एंड द सेक्रेड सिट साइड बाय साइड। या दूसरी तरह से कहूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस का मेरा ये इंटरप्रिटेशन था कि हमारे पैर दलदल में रहते हैं और हमारा सर आसमान में रहता है। हमारा नेचर जानवरों वाला है, लेकिन हमारी आकांक्षाएं, हमारे एम्बिशंस या हमारी सोच भगवान जैसी है, आसमान को छूने वाली सोच है। और ये दोनों सही है, किसी एक चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते, दलदल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं ना, कमल का फूल गंदगी में खिलता है, दलदल में खिलता है, तो ऐसी कुछ बात थी। मैंने ये एक्सपीरियंस में से ये चीज़ लिया, ये चीज़ समझा कि सब लोग ऐसे ही है, ह्यूमन है, नॉर्मल है। और उसका और मेरा, आई फेल्ट, हमने एक लेवल पे कनेक्ट किया था। न मैंने कभी उसको दादाजी कहा या बापू कहा, न उसने मुझे बेटा कहा। वो बुजुर्ग था, मैं जवान था, लेकिन फिर भी हम दोनों मर्द थे, दोनों इंसान थे। और मर्द होने के नाते दोनों हॉर्नी थे। उसका लुल्ली खड़ा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो हॉर्नी था। और वो मेरे थ्रू मेरी लुल्ली छू के, मेरी लुल्ली को मसाज करके, कड़क करके, मुझे इजैकुलेट करवा के, उसने अपनी जवानी को याद किया, या उसने अपनी जवानी के साथ कनेक्ट किया, या उसने अपने ठरकी पने के साथ कनेक्ट किया, ठरक के साथ कनेक्ट किया। He connected with a part of himself. और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस ठीक था। यानी मुझे कभी ऐसे नहीं लगा, अरे इतना बड़ा एज गैप है। I never felt dominated. It was a consensual act. दोनों की सहमति थी, दोनों का क्या कहते हैं, दोनों की खुशी थी, दोनों की राज़ी थी। मैं भी राज़ी ही था। तो ऐसे नहीं कह सकता हूँ ही seduced me, मैं होश में नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं है। He was comfortable, I was comfortable. मैंने उस तरह से, या किसी को ऑफेंड करने के इसे इस तरह से कहूँ कि मंदिर में जाके हम कई तरह के प्रसाद खाते हैं। मैंने इसे एक तरह का प्रसाद ही समझ लिया। मुझे किसी तरह से भी इट डिड नॉट कॉज इंडाइजेशन। मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। गिल्ट फील नहीं भी हुआ, कोई गिल्ट फील नहीं हुआ। थोड़ा अजीब फील हुआ, मॉम एंड डैड को नहीं बताया, ऑफ कोर्स, वैसे किसी को नहीं बताया। आज तक मैंने शायद किसी को भी नहीं बताया।
लेकिन मैंने डाइजेस्ट कर लिया, आई वॉज कम्फर्टेबल, मेरे अंदर मुझे कोई इंडाइजेशन नहीं हुआ, मेरा दिमाग का हाजमा ख़राब नहीं हुआ। आई वॉज कम्फर्टेबल विद दिस एक्सपीरियंस। ये टाइप का एक्सपीरियंस दोबारा नहीं हुआ किसी बूढ़े बुज़ुर्ग के साथ या किसी एडल्ट के साथ। हालांकि एक एक्सपीरियंस हुआ था विद अ वुमन हु वाज मैरिड और जल गई थी और उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया था और फिर रिजेक्ट किया था। उस औरत के साथ एक ये हुआ था और मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट वाज दैट फीलिंग। लेकिन ये जो था दिस वाज, यानी ऐसे इट इज़ नॉट समथिंग आई कंपेयर्ड विथ एनीथिंग एल्स, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड टू मी। बस ये एक मोमेंट था और मैं कंफर्टेबल था और मैं कंफर्टेबल हूँ इस मोमेंट के साथ। और मुझे ऑफ कोर्स वो बूढ़ा तो अब मर चुका होगा, उस समय वो अगर 60-70 साल का था जब मैं 19-20 साल का था, यानी मुझसे 40-50 साल ज़्यादा उम्र का था। आज अगर वो जीवित है तो कम से कम 100-110 साल का है, तो वो तो मर चुका होगा। लेकिन उसके तरफ या उसके जैसे लोगों के तरफ मुझे किसी तरह का आई हैव नथिंग बट लव। सी, लोग वो सेक्सुअलिटी जो है वो दिमाग में है, बॉडी में नहीं होता है। बॉडी का कैपेसिटी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, लुल्ली खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग। हाँ, यानी अपने बदन से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो कम से कम अपने दिमाग से तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं, अपने हाथों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर अपनी लुल्ली से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ है। दैट्स व्हाट आई बिलीव ही वॉज डूइंग। मुझे नहीं लगा कि वो ही वॉज अनकम्फर्टेबल विथ इट। उसने भी उस एक्सपीरियंस को शायद उसने पहले किया होगा, शायद वो रोज़ करता होगा, ये बात मुझे नहीं पता। It was a weird experience, but I was comfortable with it. आज मैं इस चीज़ से ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। वैसे कुछ एक्सपीरियंसेस थे लेकिन सेक्सुअल नहीं थे। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। कल शायद मैं थोड़े दिनों के लिए मैं ये वीडियोस बना नहीं सकूँगा शायद, क्योंकि मैं बाहर गांव जा रहा हूँ और 6-7 दिन के लिए या 8 दिन के लिए मैं ये टाइप के वीडियोस नहीं बना सकूँगा, शायद कोई भी वीडियो नहीं बना सकूँगा। अगर टाइम मिले तो आई विल कनेक्ट विथ यू, लेकिन शायद मिले शायद ना मिले, आई डोंट नो। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। जल्द ही मिलेंगे।